तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने मूर्तसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधकान्ता नमस्तुते जयतां सूरतोपङ्गोर्मं वन्दामतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्रीराधा मदन्मोहन काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। जो लोग घर में हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लो। जो सड़क वड़क पे दौड़ रहे हैं उनकी बात अलग है। तो बोलिए सब लोग। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया। एक लोग अनम्यूट करके बोलो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्णुः सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या। आगमा अपायिनो नित्य नित्य नहीं अनित्य। आगमा अपायिनो अनित्यास आगमा अपायिनो अनित्य तांस तिक्षस्व भारता। तांस्तिक्षस्व भारत। ठीक है। तो देखिए ये जो श्लोक है इसका इतिहास है कि क्यों ये श्लोक आया। देखिए भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के हैं पांडव 5। ठीक है ना। धृतराष्ट्र महाराज, पांडु महाराज और विदुर, महात्मा विदुर, ये 3 भाई हैं। धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे है, सबसे बड़े भाई है। तो शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपंग होता है उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है ना। खास करके अंधा है ना। तो क्योंकि अब राजा ही अंधा है तो क्या जो है पालन प्रजा को का पालन करेगा। तो शास्त्र के अनुसार सभी ब्राह्मणों ने महाराज पांडु को राजा बनाया। लेकिन महाराज पांडु को ये इतिहास है और ये सत्य घटना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि माइथोलॉजी है, जैसे आजकल के लोग अपने आप को जो पढ़े लिखे कहने वाले लोग हैं वो इसको माइथोलॉजी कहते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ भी है, हस्तिनापुर भी है, वृंदावन भी है, ये सब स्थान है आज भी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र राजा बना दिए गए, नहीं ये महाराज पांडु राजा बना दिए गए और इनको जंगल में भजन करने के लिए जाना था बहुत दिनों से। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे राजा, पहले हस्तिनापुर के बने। लेकिन इतने मेधावी और इतने प्रतापी राजा थे कि जो है युद्ध करने के लिए पूरी पृथ्वी पर निकल गए और पूरी पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन कर लिए। तो जिनके अधीनता में बहुत सारे राजा हैं उनको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो महाराज पांडु चक्रवर्ती सम्राट बन गए सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करके। तो महाराज पांडु थक गए थे, बहुत युद्ध किए थे, है ना।
तो अपनी पत्नियों को साथ लेकर के माद्री और कुंती दोनों को साथ लेकर के जंगल गए भजन करने के लिए। कुछ दिन मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, भजन करूँ अच्छे से। पहले के अच्छे लोगों का ये लक्षण होता था, वो कभी कभी जो है अवकाश प्राप्त करके भजन करते थे कहीं एकांत में जाकर के साधु संतों के बीच में रह के। आजकल व्यवस्था अलग है। तो वो गए, लेकिन वहां पर उनको एक किसी ऋषि का श्राप मिल गया, कुछ एक घटना घटी, वो आप महाभारत में पढ़ लीजिएगा। तो महाराज पांडु की मृत्यु जंगल में ही होगी, आए नहीं वापस। और जब गए थे तो महाराज धृतराष्ट्र को बैठा करके गए थे सिंहासन पर, कि आप बैठे रहिए और महात्मा विदुर आपको गाइड करते रहेंगे, और आपको ये ना कहे कि खाली है सिंहासन, कोई शत्रु आक्रमण ना कर दे। अब वो गए तो महाराज धृतराष्ट्र भी इधर बैठे रह गए। वहीं पे 5 बच्चों का भी जन्म हो गया जंगल में। मतलब 1-2 दिन के लिए नहीं गए थे, कहीं 1 साल तक जंगल में ही भजन कर रहे थे। तो महारानी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। वो अलग जो है कथा है, वो आप पढ़िएगा। तो ये 5 पांडव। युधिष्ठिर महाराज जो है पांचों में सबसे बड़े थे। इधर धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी, उनको 100 पुत्र हुए व्यासदेव जी के आशीर्वाद से, है ना। एक मांस का लोथड़ा उन्होंने जन्म दिया, उसको काट करके वो जो है एक चिकित्सा को जानते थे, ऐसे घड़े में भर दिया तेल भर के, और उन सब घड़ों में जो है बालक जो है जन्म ले लिए। ये सब टेक्नोलॉजी होती थी पहले, आप विश्वास कर लीजिए ना। विश्वास करना चाहिए कुछ चीजों में, है ना। क्यों? क्योंकि आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें इतनी डिटेल्स हैं, सब चीजें सही निकलेंगी। कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में फिट नहीं होती, तो वो मान लेना चाहिए। जब हम लोग गणित पढ़ते थे बीटेक में, तो एक एक्स्ट्रापोलेशन और इंट्रापोलेशन मेथड होता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। आपको कोई पढ़ा है? कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है कोई? एक कॉन्स्ट नाम का सब्जेक्ट होता था। कॉन्स्ट का फुल फॉर्म क्या था? कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल, एस मतलब पता नहीं, कुछ तो था, है ना ऐसा, मतलब प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा था, है ना। एक सब्जेक्ट का नाम था कॉन्स्ट। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे इसको, एक्स्ट्रापोलेशन लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कुछ चीज, एक पैटर्न आप समझ लीजिए, है ना। एक पैटर्न है किसी चीज का, उसको समझ लीजिए, और फिर आप जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगला टर्म क्या आएगा, है ना। समझ रहे हैं? एक पैटर्न आप समझ लीजिए। तो आप गीता और भागवत को पढ़ के देखिए। भगवत गीता को कोई का व्यक्ति कहता ना कि भाई हमको विश्वास नहीं है भगवत गीता पर, तो पढ़ करके देखो। पढ़ करके जब आप देखेंगे तो आपको 95% लगभग, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि है, मतलब हम लोगों में अगर थोड़ा भी बुद्धि है, तो 95% चीजें आप ये समझेंगे कि यार ये तो बिल्कुल हमारे से रेलेवेंट है, डे टू डे लाइफ में रेलेवेंट है, और इसका बहुत उपयोग है, और बिल्कुल साइंटिफिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन 5% चीजें ऐसी होंगी जो हमारे दिमाग में नहीं आएंगी, और जो हमारी तथाकथित साइंस साइंस उसको प्रूव नहीं कर पाएगी। तो न्यूटन कहता है कि जब 95% सिद्ध हो गया तो 5% मान लो भाई। हाँ, देखो न्यूटन भी ये जानते थे, जब 95% में जो है सिद्ध हो रहा है कि ये सारी बातें काम की हैं, तो जो 5% हो, कोई ऐसा नहीं कि गलत बातें लिखी हैं, उनको अभी मान लो, कुछ दिनों के बाद बुद्धि डेवलप हो जाएगी, तब सही समझ जाओगे, है ना। क्योंकि हर बात हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, हमको समझना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हम अपनी, एक बार मैं अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी बच्चा कैसे जन्म लेता है ना। मेरे मामा को एक बेटा हुआ था छोटा सा, तो छोटा ही होता है जन्म लेता तो बच्चे छोटा ही रहते। तो बच्चा हुआ था, तो ऐसा था कि भाई तेरे मामा को बालक हुआ है, मामा को बालक हुआ है, मामी को है ना, मामा को तो कहा होगा। तो अब मुझे जिज्ञासा हुई, मैं छोटा था, मैंने कहा मम्मी बालक कैसे होता है? बोले भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे मामा तुम्हारे मामी जो है भगवान से प्रार्थना किए खूब मन लगा करके, और जो है रात को भगवान से प्रार्थना करते करते सो गए, जब सुबह उठे तो बालक उनके बगल में था। देखो, माँ ने बताया और मैंने मान लिया, है ना। क्या माँ झूठ बोली, या माँ ने कोई अन्याय कर दिया? नहीं। क्योंकि उस अवस्था में सारी चीजें नहीं समझी जा सकती है, ना समझाई जा सकती। जब हम बड़े हुए तो सब समझ में आ गया, है ना। बायोलॉजी में हमने पढ़ भी लिया किस तरीके से बच्चे का जन्म होता है। तो कुछ चीजें उस समय के साथ समझ में आती, तो ये चीज समझना चाहिए। तो खैर जो भी है, तो धृतराष्ट्र महाराज के 100 पुत्र हुए, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन उम्र में लगभग 2 से 3 साल छोटा था युधिष्ठिर महाराज से, महाराज पांडु के पुत्रों से। जो पांडु के पुत्रों में जो सबसे बड़े थे, और धृतराष्ट्र के पुत्रों में जो सबसे बड़े थे दुर्योधन, और ये युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर दुर्योधन से 2 साल बड़े थे। समझ गया ना। तो राज्य वैसे भी पांडु महाराज का था, और अगर मान लीजिए 105 बच्चों में देखा जाए तो सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज थे, उम्र में भी, और समस्त गुणों से जो है सर्वसंपन्न थे।
है ना। जो एक क्षत्रिय में, एक राजा में जो गुण चाहिए वो सब एग्जैक्टली उनमें थे, धर्मराज थे साक्षात। और सभी ब्राह्मणों का एक मत था कि युधिष्ठिर ही राजा बने, और था भी उन्हीं के पिता का राज्य। तो जब वो वापस लौट करके आए, दुर्योधन में आसक्त थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो थे अपने पुत्र में आसक्त थे। उनकी आसक्ति के चलते, थे बड़े धर्मज्ञ व्यक्ति, बड़े जानकार थे, है ना, धर्म की सूक्ष्म बातों को अच्छे से जानते थे। धृतराष्ट्र महाराज बड़े फेमस थे धर्म की गति को जानने के लिए, धर्म की बातें उनसे अच्छी कोई जानता ही नहीं था उससे। लेकिन आसक्ति एक ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति को अंधा बना देती है, उसके डिस्क्रिमिनेशन पावर पर, विवेक पर जो है पर्दा डाल देता है ना। आप देख लीजिए जीवन में किसी भी व्यक्ति के आसक्ति के चलते वो कितने लोगों से द्वेष करता है। अपने परिवार से आसक्ति करता है, अपनी पत्नी, अपने पति, बच्चे, है ना, अपना 2-3 लोगों का परिवार है उसमें आसक्त रहता है, और सबसे ईर्ष्या करता है ना। किसी के पास उसके पास किसी के लिए समय नहीं रहता है। हर व्यक्ति को ये परेशानी है कि ये समय नहीं देता है। सारे मित्र बिछुड़ जाते हैं विवाह होते ही, होता है ना। ठीक है, माँ बाप से भी दूरियां बन जाती हैं, भाइयों से, सब सब छूट छाट जाता है आसक्ति के चलते। और फिर अन्याय भी करता है। अपने पुत्र के विवाह विवाह में जो है 50-50 हजार रुपए की आतिशबाजी फोड़ देगा, और दूसरा कोई भाई है या कोई पड़ोस का व्यक्ति है, गरीब है बिल्कुल, उसको 1 रुपया भी नहीं देगा। देखो कैसा जो है अन्याय आ जाता है। न्याय नहीं कर पाता है व्यक्ति आसक्ति के चलते। इसीलिए आप देखेंगे कि सन्यासियों को बहुत प्रेम करते हैं लोग, बड़े बड़े साधुओं को क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें आसक्ति बहुत कम होती है, या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कलयुग का प्रभाव है ना। होनी चाहिए। सन्यासी से अपेक्षा की जाती है कि उसमें भेदभाव ना हो किसी के, है ना, कोई छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, है ना, स्त्री हो, पुरुष हो, वो भेदभाव नहीं करता है किसी में, सबसे स्नेह करता है और उनके हित का उपदेश करता है। इसलिए सन्यासियों का इतना सम्मान है। मतलब वैदिक कल्चर में था, आजकल तो लोग जानते भी नहीं है क्योंकि गड़बड़ भी बहुत है। खैर जो भी है, तो युधिष्ठिर महाराज योग्य थे राजा बनने के लिए, लेकिन धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र से आसक्त थे। और पुत्र था दुष्ट एक नंबर का, दुर्योधन, नाम भी दुर्योधन था, फिर उससे छोटे वाले का दुशासन, सब दुष्ट थे। तो उनकी आसक्ति के चलते न्याय नहीं किए, सबने समझाया, भीष्म पितामह ने भी समझाया, महात्मा विदुर ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, कृपाचार्य ने समझाया, खूब समझाया। और तो और बहुत बहुत जो है उन कुत्सित प्रयास किए उनको मारने के। लाक्षागृह में जला करके, जिंदा जला करके मारने का प्रयास किया गया महारानी कुंती को और 5 बच्चों को। वहां से किसी तरीके से वो बेचारे बच गए। फिर जो है दुर्योधन भीमसेन को जहर दे करके मारने का प्रयास किए, वहां से भी वो बच गए, भगवान कृष्ण की कृपा से बच गए, क्योंकि वो भक्त थे भगवान के। जो भगवान के आश्रित होता है उसको कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता है, उसको कोई व्यक्ति ठग नहीं सकता, चाहे वो कितना भी सरल हो, भगवान उसकी रक्षा कर लेते। बड़े सीधे थे, 6 के 6 माँ बेटे, लेकिन वो बच जाते थे हर जगह से। फिर क्या हुआ, एक जुआ की प्रतियोगिता, द्वापर युग में जुआ खेलना अलाउड था राजाओं के बीच में केवल, है ना, सामान्य व्यक्ति को जुआ खेलना अलाउड नहीं था। वो क्यों था, वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, उसमें 1 घंटा लगेगा आपको समझाने में, वो मैं नहीं समझा रहा हूँ। मान लो कि था, कलयुग में बैन है, कलयुग में जुआ खेलना बैन है ना। तो युग युग का फेर होता है ना, द्वापर युग में खेलना अलाउड था। और एक्चुअली जुआ ऐसे नहीं खेला जाता जैसे आजकल खेला जाता है, जुआ का कॉन्सेप्ट अलग था, वो पासे फेंके जाते थे, है ना, और कुछ कुछ जो है उस पे स्टैग पे लगता था कि अपनी तरफ से, इस तरफ जो भी था। तो इनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। हस्तिनापुर मेरठ में है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है, आज भी, है ना। तो एक जंगल था खांडवप्रस्थ के नाम से, तो इनको जो है राजा बनाया गया खांडवप्रस्थ का, युधिष्ठिर महाराज, कि ठीक है चलो तुमको भी दे देते हैं, हस्तिनापुर का राजा रहेगा दुर्योधन, मिल बांटे। लेकिन वो इतने संतोषी थे, बोले ठीक है, ताऊ जी ने जो कह दिया उसी को मान लिया, जाओ खांडवप्रस्थ में चल दिए माँ बेटे 5। और वहां जा करके उन्होंने, क्योंकि भगवान उनके साथ थे, जहां भगवान होते हैं और भक्त होते हैं वहां अपने आप सब कुछ आ जाता है, धन संपत्ति सब आने लगती है जब व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर इतिर मम, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, अंतिम श्लोक है, पढ़ा दिया विष्णु, ये वाला श्लोक 78, इसको पढ़ाना। 78 जो भगवत गीता का सबसे लास्ट वाला श्लोक है, उसमें संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां श्री कृष्ण होते हैं, और यत्र पार्थ धनुधर, जहां पर धनुर्धर पार्थ जैसा भक्त होता है, वहां पर तत्र श्री विजय भूति। श्री मतलब ओपुलेंस, और विजय का मतलब है विक्ट्री, विजय, और भूति का मतलब है मोरालिटी, है ना।
जहां पर श्री कृष्ण और जो है अर्जुन जैसा भक्त और भगवान जहां दोनों विद्यमान है, वहां पर ओपुलेंस, विक्ट्री एंड मोरालिटी, दे हैव टू बी देयर, उनको होना ही होगा वहां पर, उनको रहना ही होता है वहां पर, है ना। वो तीनों चीजें वहां पे रहेंगी, है ना, ओपुलेंस, विक्ट्री और क्या है, मोरालिटी। समझ गए। तो इसलिए खांडव प्रस्थ में जब ये लोग गए तो वहां पर धीरे धीरे वहां का वैभव बढ़ने लगा, और इंद्रप्रस्थ नाम रखा गया राजधानी का। और इतना वैभव बढ़ गया कि उन्होंने एक राजसूय यज्ञ कराया, राजसूय यज्ञ। उसमें करोड़ों रुपया लगता था युधिष्ठिर महाराज ने, और पूरे पृथ्वी के राजा वहां पर आए। और वहां पर जो है दुर्योधन को सबको सेवा दिया गया, भगवान कृष्ण ने सेवा लिया कि जो भी ब्राह्मण आएंगे, बड़े बड़े ऋषि आएंगे, उनके पैर धुलवा कर, है ना, चरण धुलने का सेवा ली। और दुर्योधन को जानबूझ करके सेवा दिया गया कि जो राजा लोग गिफ्ट लेकर के आएंगे उनको आपको रिसीव करना है, गिफ्ट को, और जो है खजाने में जमा करना है। अब राजा इतना इतना धन लेकर के आ रहे थे यज्ञ में, इतना इतना धन लेकर के आ रहे थे, है ना, कि अब सब कुछ दुर्योधन के हाथ से निकलता था और जमा होता था। अब जो पहले से ईर्ष्या थी अपने भाइयों से, चाचा के लड़कों से, और ज्यादा ईर्ष्या आ गई, है ना। अब जिस व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं, जब उसकी बढ़ती देखते हैं, है ना, उसकी प्रोस्पेरिटी देखते हैं, तो और ज्यादा ईर्ष्या बढ़ने लगती है, वो आग में घी का काम करती है। तो दुर्योधन धधक उठा उस आग से, है ना, ईर्ष्या की, और ठान लिया कि अब मैं कुछ भी करके जो है इनको बेघर करूं। तो फिर जुए के लिए उनको बुलाया गया। मना करने पर भी, विदुर ने भी मना किया, है ना, भगवान कृष्ण ने भी मना किया, लेकिन जुआ खेला गया। उसमें जो है द्रौपदी का चीर हरण तक हो गया, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया। और जैसे तैसे फिर उनको जो है 12 वर्ष, तो बड़ी घटना है ना, आप उसको महाभारत में पढ़ लीजिएगा, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। और अज्ञातवास के दौरान यदि किसी ने, दुर्योधन के किसी जो है जासूस ने उनको जांच लिया कि ये लोग पांडव ही जो है वेश बदल के यहाँ रह रहे हैं, तो फिर 12 वर्ष का फिर से वनवास, है ना। मैं ये कथा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल लोगों को कथा भी नहीं पता है। मैं कल ही यहाँ पे बैठा था, कम से कम 12 बच्चे आए हुए थे। मैं पूछा कि आप पांडव कौन है, एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया, है ना। सेकंड क्लास के बच्चे थे, फोर्थ के, सिक्स के, सेवंथ के, नाइन्थ के, है ना, ये इतने बच्चे थे। नाइन्थ क्लास का बच्चा भी जवाब नहीं दे पाया कि पांडव कौन थे। कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि माँ बाप बेचारे जो है कुछ नहीं सिखा रहे हैं, टेलीविजन चलाना सिखाते हैं बस, यही टीवी मोबाइल, और उसी को वो समझते हैं कि जो है एडवांस कर रहे हैं। वो मूर्ख बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। समझ रहे ना। उनको कुछ बताना चाहिए, प्राचीन लोगों का इतिहास, उससे बहुत सारे जो है मोरल प्रिंसिपल्स डेवलप होंगे उन लोगों के अंदर। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद आप भी डिटेल में ना जानते हो, है ना। आप जान, इतना जितना मैंने बताया इतना डिटेल आप में से कितने लोग नहीं जानते थे, आप लोग इतना डिटेल, है ना। और ये कुछ भी डिटेल नहीं है, देखो एक दो तो उठा रहे हो आप, है ना। इसका मतलब आप पढ़े नहीं है कभी, है ना। डिटेल में थोड़ा बहुत टेलीविजन में देखे होंगे इधर उधर, वो एक अलग चीज है। तो ये आपको समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूँ। डिटेल बहुत है, महाभारत बहुत बड़ा है। 1 लाख श्लोकों का है, 1 लाख श्लोक है उसके अंदर, बहुत डिटेल में, एक एक चीज डिटेल में वर्णन है। जैसे जुए का ही वर्णन चलेगा तो एक अध्याय खत्म हो जाएगा पूरा, है ना, जुआ कैसे खेला गया। तो खैर जो भी है, तो इनको वनवास दे दिया गया, 12 वर्ष तक वनवास में गए, और इनको बहुत क्रोध आया हुआ था। भगवान कृष्ण चाहते तो 1 सेकंड में सबको नष्ट कर देते। एक बार क्रोध आया था, सुदर्शन लेके दौड़ पड़े थे, जब काम्यावन में मिलने के लिए गए इनसे, कि अब मेरे भक्तों की ऐसी दुर्दशा। तो सब लोग पैर पकड़े कि नहीं नहीं, तरीके से लेंगे, है ना, वनवास काट लेते हैं, उसके बाद युद्ध करके वापस लेंगे, पहले मांगेंगे, नहीं देंगे तो युद्ध कर करके लेंगे, आप अभी मत जाइए। तो 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, उसमें भी बहुत बहुत चीजें चीजें हुई, है ना, बहुत लंबा है वनवास का पर्व, वन पर्व उसको कहते हैं। महाभारत में 18 पर्व है, एक वन पर्व है पूरा, सबसे लंबा पर्व, सबसे लंबा सेक्शन है वन पर्व। बहुत सुंदर है वो, आप उसको पढ़िएगा। एक किताब आती है, विष्णु प्रभु आपको बता देंगे, उसको आप खरीद के पढ़िएगा, 500 रुपए की एक बुक आती है इसको में, महाभारत, संक्षिप्त महाभारत, उसको आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां से वो आ गए बच करके, है ना, अज्ञातवास भी काट लिए। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत के
थे कि यह थे कि कुछ लोग ऐसा कहेंगे, आज भी लोग कहते हैं, कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग आज भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ही सारी लड़ाई करवाई थी, है ना। जो दुष्ट है ना, जो भगवान नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो कृष्ण को ही दोषी ठहराते हैं महाभारत के युद्ध का आज भी। तो भगवान ही जानते थे कि ऐसे बेवकूफ मूर्ख लोग होंगे भविष्य में, तो इसलिए अंत में शांति दूत के रूप में खुद गए। दुर्योधन इतना दुष्ट था कि उन्हीं को बंदी बनाने का प्रयास किया कि इसी को पकड़ लेते हैं, इसको बंदी बना देंगे तो युधिष्ठिर तो अपने आप आएगा वहीं से प्रणाम करता हुआ। तो पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण जो है क्रोधित हो गए और तुरंत उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया, विराट पुरुष का रूप जो है धारण किया। सब लोग भयभीत हो गए, देख भी नहीं पाए उनकी तरफ। और भीष्म पितामह खूब डांटे जो है दुर्योधन को कि तू जो है अकेला ही पूरा हस्तिनापुर का नाश कराएगा, है ना, श्री कृष्ण का इतना अपमान कर रहा है ना। सब लोग डांटे, गांधारी भी बहुत डांटी, उसकी माँ, है ना, धृतराष्ट्र बहुत डांटे कि नीच जन्म हुआ, नीच पुत्र का जन्म हुआ है मेरी कोख से, है ना। गांधारी बोली कि केशव को तुमने इतना अपमान किया, क्योंकि सब लोग जानते थे भगवान कृष्ण के प्रभाव को। दुर्योधन ही केवल इतना बेवकूफ था। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण भी बहुत दुष्ट था। ये गलत आपको बताया जाता है टेलीविजन में कि कर्ण बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना। हाँ, दानवीर था, दानी था, लेकिन दानी होने से ही अच्छा नहीं होता है ना। पहले के दुष्ट लोगों में भी अच्छे गुण होते थे। दुर्योधन भी बहुत यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को खूब दान देता था, है ना। हिरण्यकश्यप भी बहुत अच्छा था, अगर वैसे देखा जाएगा तो रावण भी बहुत अच्छा था। हम लोग का स्तर तो रावण से भी गिरा हुआ है ना। समझ गए ना। रावण भी बहुत अच्छे अच्छे काम करता था, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का विरोध करता है उसको खराब माना जाता था, और जो भगवान के साथ में चलता है उसको अच्छा माना जाता है, चाहे उसमें एक आधा दुर्गुण भी क्यों ना हो। पहले के समय में अच्छे बुरे का ये पैरामीटर था, आजकल अलग है। आजकल कोई व्यक्ति मीठा बोले तो उसको अच्छा माना जाता है, इज अ वेरी जेंटल मैन। कोई साधु कड़वा बोले, अरे बाप रे बाप ना, पता नहीं कैसे बोलते हैं ऐसे। ये एक्चुअली आजकल के असभ्य लोगों का पैरामीटर ऐसा हो गया है। पहले सभ्य समाज में पैरामीटर ये था जो भगवान के उन्मुख है, भगवान के दिए हुए मार्ग पे चल रहा है, चाहे उसमें कोई भी गुण ना हो, चाहे वो गाली देता हो कैसा भी, उसको अच्छा माना जाएगा। देर सवेर उसके सारे गुण दुर्गुण चले जाएंगे, अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे। और जो भगवान से विमुख है, चाहे वो कितना भी दानी हो, कितना भी मीठा बोलता हो, कितना भी अच्छा हो, कितना साफ सुथरा रहता हो, उसको कोई भी जो है उससे बात ही नहीं करता था, उसको असुर कहा जाता था। ठीक है। तो दुर्योधन ने ऐसा किया, शांति दूत को भी जो है वो बंदी बनाने का प्रयास किया गया। तो भगवान कृष्ण वहां से गए, बोले कि आज के 7वें दिन युद्ध छिड़ जाएगा, है ना। कार्तिक मास जो है पूरा हो गया था, पूर्णिमा वाले दिन गए थे। कार्तिक मास की पूर्णिमा को बंदी बनाने का प्रयास किया गया था भगवान श्री कृष्ण को। और जब वो गए तो कर्ण कर्ण से बोल करके गए कि तुम लोगों के चलते ये सब हो रहा है, ध्यान देना, और आज के 7वें दिन युद्ध छिड़ जाएगा और मटिया मेट हो जाएगा, है ना, सब नष्ट हो जाओगे। जितने भी अधर्म के पक्ष में है, चाहे वो मेरा भक्ति ही क्यों ना हो, भीष्म पितामह तो भगवान के भक्त थे, लेकिन कमजोर हृदय के चलते, या जैसे भी एक शिक्षा देने के लिए, भीष्म पितामह का तो हृदय कमजोर नहीं था, एक शिक्षा देने के लिए भगवान उनको यूज किए कि मेरा परम भक्त भी अधर्म के पक्ष में क्यों ना खड़ा हो, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान चले गए, 7वें दिन जो है युद्ध का बिगुल बज गया, है ना। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आज भी है ना। तो कोई भी ऐसा नहीं कि माइथोलॉजी है, कुछ मनगढ़ंत बातें लिखी हुई है, वहां पे बहुत बड़े बड़े जो है कुंड बने हुए हैं, आज भी वो जगह खाली पड़ी हुई है ना, बहुत बहुत। तो वहां पे 18 अक्षौहिणी सेना आई, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ और 11 अक्षौहिणी सेना जो है कौरवों की तरफ। लड़ाई तो थी एक परिवार की, लेकिन लड़ने के लिए पूरी पृथ्वी के राजा आए। क्षत्रिय लोग ऐसे ही होते थे, युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे, आजकल केवल नाम के क्षत्रिय हैं। तो युद्ध हुआ। पहले दिन जब युद्ध होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो नियम लिए थे कि मैं युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर वो अस्त्र शस्त्र उठा लेते तो युद्ध होता ही नहीं, सब डर वर के भाग जाते। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले नियम बनाया था कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करिए। भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित किए, और खास करके वहां लेकर के गए जहां पर कौरवों की सेना में ना, पांडव और कौरव दो सेना, कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जो है मामा शल्य और कृपाचार्य, जो बिल्कुल निकट के संबंधी और जो बहुत प्रेम किए थे पांडवों को, वो लोग खड़े थे सामने।
भीष्म पितामह तो इतना प्रेम पांडवों को करते थे कि पांडव उनको अपना पिता समझते थे। जब बहुत बड़े हो गए थे तब उन्होंने बताया, बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का पिता हूँ, दादा हूँ। कहा अच्छा, क्योंकि पिता तो थे नहीं, उनको कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है। इतना प्रेम करते थे। और कहीं पर ये भी जो बात आती है पुराणों में कि अर्जुन जैसे ही सुन लेते थे शब्द भीष्म, कान में अगर उनके भीष्म शब्द पड़ता था तो आंखों से अश्रु अपने आप में बहने लगते थे। इतना प्रेम भीष्म पितामह के प्रति था अर्जुन का। और आज युद्ध करना है और उसी भीष्म पितामह पे बाण चलाने हैं, क्योंकि भीष्म पितामह किसी और के साथ नहीं लड़ेंगे। उनके जोट का तो योद्धा एक ही है, अर्जुन। आमने सामने किसी ना किसी दिन इसके ही होना है, अर्जुन के ही होना है। जब अर्जुन ने देखा, अरे बाप रे बाप, दादाजी खड़े हैं। मतलब युद्ध जीतने का मतलब क्या है कि दादाजी मरेंगे तब युद्ध जीतेंगे। क्योंकि भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा थे, 450 वर्ष की आयु थी उस समय पर उनकी, द्वापर युग की बात है। इतने जो है प्रचंड युद्ध करते थे कि पृथ्वी कांप जाती थी जब वो लड़ते थे, ऐसे योद्धा थे। फिर बगल में देखा द्रोणाचार्य खड़े हैं, गुरु जी जिनकी कृपा से मैंने सब कुछ पाया, इनको भी वध करना पड़ेगा। फिर बगल में देखा तीसरे व्यक्ति थे कृपाचार्य, कुलगुरु, है ना। फिर देखा मामा शल्य, जब ननिहाल में जाते थे इतना प्रेम करते थे, माद्री के भाई थे। और सब देखा कि तो सब अपने ही लोग, क्योंकि परिवार का झगड़ा है, सब अपने ही तो रहेंगे, इधर भी उधर भी। तो हृदय में शोक आ गया, शोक, है ना, इल्यूजन और लेमेंटेशन, है ना। ये तो मेरे अपने हैं, और बहुत बहुत चीजें, कि केशव मैं लड़ नहीं पाऊंगा, है ना। उसमें एक श्लोक आते हैं पहले अध्याय में खूब सारे। कैसे श्लोक हैं बताइए, क्या श्लोक है? दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, ऐसा ही है ना श्लोक? कहाँ पे? पता नहीं हम अपने श्लोक पे आ पाएंगे कि नहीं। मैं दृष् अनऑर्गेनाइज्ड टीचर। दृष्ट्वे ठीक, दृष्ट्वेमं हाँ ठीक है, स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम मिल गया मिल सम गया। उपस्थितम। ठीक। मैं पहले टीचर ही था, मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ाता था, तो मैं अपने पढ़ाने वाले समय से अनऑर्गेनाइज्ड टीचर। मैं टॉपिक कुछ और लेके जाता हूँ, पढ़ा करके कुछ और आता हूँ। ठीक है। लेकिन जो भी है क्लास अच्छी रहती है, कुल मिला के बात ये है ना, क्लास अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो मैं कुछ और सोचा था आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग को देख करके मैं सोचा कि कुछ और बताऊं। तो भगवान जब अर्जुन देखता है ये सब, तो कहता है दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे श्री कृष्ण, अपने स्वजनों को देख करके जो युद्ध करने के लिए उत्सुक है मुझसे, सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर जो है सूख रहा है या कांप रहा है, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते, मेरे हाथ से गांडीव धनुष जो है फिसल रहा है और मेरा हृदय जल रहा है। अरे बाप, है ना। इस तरीके से देखे कि अपने सारे स्वजनों का वध, वो सोच भी नहीं सकता था कि अभी जो है इस युद्ध में इतने लोगों की हत्या करनी पड़ेगी तब जाकर के राज्य मिलेगा। तो बोले कि मैं नहीं लड़ना चाहता। बहुत सारे कारण उपस्थित किया, ये आपको विष्णु प्रूफ पढ़ाएंगे धीरे धीरे। 5 कारण बताया कि क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मेरे बस का युद्ध करना नहीं है। और पहले अध्याय के अंतिम श्लोक को अगर आप देखेंगे, यदि आपके पास ग्रंथ हो तो देखना। संजय वाचा, संजय ने कहा, संजय स्थिति का वर्णन कर रहा है कि अर्जुन, संजय धृतराष्ट्र को सारा दृष्टांत बता रहा है ना, अपनी आंख, उनको वो लाइव टेलीकास्ट करने की टेक्नोलॉजी थी संजय के पास, है ना। ये व्यास देव जी ने उनको दिया था, व्यास देव जी के पास ऐसा एक वरदान था, उन्होंने संजय को दिया था कि तुम इस अंधे धृतराष्ट्र को सब कुछ बताते रहना महाराज। ठीक है। तो संजय वाचा, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये, है ना। अर्जुन बोले कि केशव मैं लड़ नहीं पाऊंगा, है ना, ऐसे बोले। इससे पहले वाले श्लोक में 45वें में बात आई, है ना, 45वें 44वें में, कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए संजय बोलते हैं कि एवं तुआ, इस प्रकार कहकर, अर्जुना संख्य, अर्जुन युद्ध में, संख्य मतलब युद्ध में, अर्जुन युद्ध में इस प्रकार कहकर रथो उपस्थ उपाविशत, रथ की पिछली सीट पर जाकर के बैठ गया। अर्जुन बैठ गया, पहले खड़ा था, युद्ध लड़ने के लिए आया था, है ना, धनुष भी ऐसे ऐसे दिखा रहा था। अब लेकिन पीछे बैठ गया।
और विसृज्य सशरम चापम, चाप मतलब धनुष और शर मतलब होता है बाण, बाणों के सहित धनुष को विसर्ज्य फेंक दिया। और शोक संविघ्न मानसा, मन में जो है शोक से संविघ्न हो गया, उद्विग्न हो गया, लेमेंटेशन ही लेमेंटेशन, शोक व्याप गया हृदय में, लड़ नहीं पाऊंगा, और रोने लगा। अगले श्लोक में, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि अब जो है अश्रु पूर्णाकुल क्षण, आंखें व्याकुल थी और आंसुओं से भरी हुई थी अर्जुन की। फिर जो है भगवान बोलना प्रारंभ किए दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, तुरंत गाली दी भगवान अर्जुन को। देखो गुरु की पहचान ही होती है, गुरु जो है ना चेले का मुख देख करके मीठी मीठी बात नहीं करता है ना। ये समझ लीजिए गुरु जो है असली नहीं है। अगर चेले को देख करके मीठा बोले तो इसका मतलब गुरु जो है असली नहीं है ना। असली गुरु होता है जो सत्य बताता है, तुमको अच्छा लगे खराब लगे, टिकना हो टिको, जाना हो जाओ, है ना। तो भगवान ने कहा कुतस्तवा कस्मलम इदम, कहां से तुम्हारे अंदर ये गंदगी आ गई। कस्मल मतलब गंदगी, है ना। कहां से तुम्हारे अंदर ये गंदगी आ गई। विषमे समुपस्थितम, इस विषम विषम परिस्थिति में ऐसा ये कहां से गंदगी उपस्थित हुई है हृदय में। शोक को, रोने धोने को गंदगी कह रहे हैं। देखो व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, बहाने नहीं बुलाने चाहिए। जो बहाना बहाना होता है ना, सब गंदगी होती है हृदय की, इल्यूजन होते हैं, सब बहाने हैं। प्रभु जी इसलिए जब नहीं कर पाते ना, ठंडी बहुत होती है ना। प्रभु जी वो है ना, ये ऐसा समस्या आ गया, रात थोड़ा लेट सोए थे तो थोड़ा लेट उठे, ये सब कमजोर लोगों के लक्षण होते हैं। जो मजबूत व्यक्ति होते हैं उसके लिए कोई भी जो है कंप्लेन नहीं होती है उसके मन में। वो कार्य को करता है और उसको पूरा भी हो जाता है संकल्प, है ना। जो ठान लेता है वो कर लेता है, भगवान उसकी रक्षा कर देते हैं। अच्छा संकल्प है ना, खराब नहीं। तो कुतस्तवा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में कहां से उपस्थित हो गया ऐसी गंदगी तुम्हारे हार्ट में। अनार्य जुष्टम, आर्यों को ये शोभा नहीं देता है। अनार्यों को, है ना, जो नीच लोग हैं उनको शोभा देता होगा। जो आर्य लोग होते हैं, दोज हु आर सिविलाइज्ड, है ना, वो उनको शोभा नहीं देता। जो सिविलाइज्ड लोग हैं, सभ्य लोग, जो असभ्य लोग हैं वो रोए, वो बहाना मिलाए, वो अलग चीज है। जो सभ्य व्यक्ति होता है वो अपना कर्तव्य करता है, और सबसे बड़ा कर्तव्य होता है भगवान की भक्ति करना। भगवान जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे खराब। अनार्य जुष्टर, अस्वर्गीय नरक प्राप्त कराने वाला है। अकीर्ति कर्म अर्जुना, इस संसार में भी व्यक्ति का अपयश फैलता है ना। जो व्यक्ति कर्तव्य नहीं करता है अपना कर्तव्य, आप लोग ये मत समझिए कर्तव्य बस वो घर गृहस्थी के कर्तव्य को कर्तव्य कहते हैं, है ना। वो भी कर्तव्य होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य जीवात्मा का होता है भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ जो है प्रयास करो, जिसको कहते हैं भक्ति, है ना। क्योंकि जो आज हमारा घर है, जो हमारे स्वजन है, अभी जब मृत्यु हो जाएगी ना, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। फिर हमको एक नया सेट मिलेगा फैमिली का, है ना। अगर गधा बन गए तो वहां पर गधे का परिवार बन मिलेगा, है ना। और कोई चिड़िया बन गए तो वहां पर जो है ना, एक चिर्रा मिलेगा, एक चिर्री, फिर उसके बच्चे, है ना, एक घोंसला अपना, वहां पे भी होगा सब कुछ, है ना। अपना फ्लैट 2 BHK, ना, बस उसका नाम घोंसला होता है, और हमारे वाले वाले को जो है 2 BHK कहा जाता है। बस वो सेट वही होता है ना, पूरा सेट मिलता है, बस उसका रूप अलग अलग होता है। समझ गए ना। मछली बनेंगे तो वहां पे भी पूरा सेट मिलेगा, मछली के भी बच्चे होते हैं ना, पति पत्नी परिवार एक घर सब होता है। तो चेंज होता रहता है। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए कुछ हद तक, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले लेना चाहिए, है ना। तो सीरियसली एक काम को लेना चाहिए, भगवत प्राप्ति, क्योंकि ममे वाम सो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है सनातन काल से, तो उन्हीं के साथ रहेंगे तो बड़े खुश रहेंगे। और ये सब लोग भी आ जाएंगे वहां पर, अपने आप ही भक्ति करिए, सबको कराइए, सब लोग उधर ही चलेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अस्वर्गीयम अकीर्ति कर्म अर्जुना, है ना। अगर तुम अपना कर्तव्य कर्तव्य नहीं करोगे तो नरक जाओगे, इस संसार में तुम्हारा अपयश फैलेगा, पर लोग बिगड़ जाएगा, और ये आर्यों को शोभा नहीं देता। फिर जो है अर्जुन कुछ श्लोक बोले, है ना, वो फिर आगे भी बोले भगवान। तीसरा श्लोक भी भगवान का है, दूसरा और तीसरा श्री कृष्ण का श्लोक है। बोले क्लैब्यम मां समगमा पार्था नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। बोले क्लैब्यम सम मां समगमा पार्था, हे पार्थ इस क्लैब्यम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, है ना। जो है अपने कर्तव्य को करो, युद्ध करो, ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ना एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम इसको प्राप्त करने योग्य नहीं हो। यू आर नॉट द वर्दी ऑफ इट, है ना। ये तुम जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है, तुम इतने जो है बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुमको ये शोभा नहीं देता है।
तो मान लीजिए अर्जुन कहे कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं युद्ध से डर रहा हूं, आप गलत समझे मुझे। ऐसे लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं भक्ति नहीं करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, बट, लेकिन, ना, ये परिस्थिति आ गई। तो भगवान को ऐसी तर्क प्रस्तुत कर रहा है अर्जुन। भगवान बोलते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस इनसिग्निफिकेंट, क्षुद्र समझते हो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्षुद्र को? हम्म, कुछ शब्द इंग्लिश के अच्छे होते हैं, कुछ शब्द हिंदी के अच्छे होते हैं। दूसरे अध्याय का प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं इंग्लिश में? क्षुद्रम का अर्थ किए हैं पैटी। गिव अप सच पैटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज, है ना, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट। ये जो हृदय की कमजोरी है ना, हृदय की दुर्बलता है। जिसका हृदय स्ट्रोंग होता है ना, उसके लिए 1000 रास्ते होते हैं अपने गंतव्य पे जाने के लिए, है ना। और भगवान की प्राप्ति यदि करनी है तो देखो मीराबाई, है ना, उनको कोई रोक नहीं पाया, है ना, चित्तौड़ के राजघराने भी उनको रोक नहीं पाए। सोचिए उस समय, है ना, आज से 300-400 साल पहले महारानी थी वो चित्तौड़ की, है ना, राणा भी रोक नहीं पाया। कितना कितना प्रयास किया उसको मारने का और भगवान को पा गई, है ना। आज भी लोग जो है मीरा के पद गाते हैं, बड़े बड़े जो है विरक्त सन्यासी लोग भी मीराबाई के पद गाते हैं। तो ये सब जिनके हृदय कमजोर होते हैं वो सब बहाना मारा करते हैं, है ना। इतनी कठिनाई किसी के जीवन में है जितनी मीराबाई के जीवन में कठिनाई थी। ये तो अभी की बात है, 300-400 साल पहले, ये कोई 10,000 साल पुरानी बात नहीं है। प्रहलाद महाराज के जीवन में जितने कष्ट उपस्थित किए उसके बाप ने, इतना किसी के जीवन में कष्ट है? किसी के जीवन में कष्ट नहीं है इतना, है ना। समझ रहे ना, ये समझना चाहिए, जिसको भगवान को प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेता है, जिसको अच्छा जीवन जीना है। और सोचिए सतयुग की बात है, प्रहलाद महाराज के किस्से आज तक सुनाए जा रहे हैं। ध्रुव महाराज को भगवान को देखना था, 5 साल की अवस्था में भगवान को प्रकट कर दिए, 6 महीने तपस्या करके, है ना। तो भगवान होते हैं, इतिहास भरा हुआ है, लेकिन हम लोग समझते नहीं इस बात, है ना। वही एक जो है सड़ा गला जीवन जीते हैं बस केवल, है ना। तो इसको क्लैब्यम मां समगमा पार्था नैतत्व क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस इनसिग्निफिकेंट हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो। गिव अप दिस पैटी वीकनेस ऑफ हार्ट, त्यक्त्वो, त्याग दो इसको, उत्तिष्ठ परम तपा, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है, तो अर्जुन जो है फिर कई एक बातें बोला। एक श्लोक तो जो है विष्णु ने आपको पढ़ाया है, कार्पण्य दोषों को हता स्वभाव, है ना, कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए क्या करना। अर्जुन सरेंडर कर दिया भगवान, है ना, समर्पण कर दिया। तो ये गुरु की आवश्यकता जीवन में पड़ती है ना। तो फिर जो है भगवान बोलना प्रारंभ किए 11वें श्लोक से, असोच्यान अनवसोचस्तम, ये भी पढ़ा दिया शायद, है ना। बनते तुम पंडित हो एक नंबर के मूर्ख, असोच्यान अनवसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञा, विद्वान की तरह तुम बात करते हो, और असोच्यान अनवसोचस्तम, जो शोक करने योग्य बात नहीं उसके लिए शोक करते हो, है ना। गत असून अगत असूंश्चा नानुशोचंती पंडित, अरे जो पंडित होता है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो ना तो मरे हुए के लिए शोक करता है ना जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है, वो अपना कर्तव्य करता है। फिर भगवान फिलोसफी बोलना चालू किए, बहुत कठिन कठिन श्लोक हैं, 2-2 दिन लगता है समझने में, है ना। तो मैं आपको रिवाइज करके उस श्लोक पे लेके आ रहा हूँ, उस श्लोक शायद कल विष्णु को पढ़ाएंगे आपको, है ना। ठीक है, तो मैं उस श्लोक पे ले आया आपको, अवसर मिलेगा तो पढ़ा देंगे एक आधी बात। हम चाहते थे प्रभु जी आप इसको पढ़ाए, इसमें आप बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तुम पढ़ा देना, मैंने पढ़ा दिया था ना। तो मैं पीछे से खींच करके ले आया आपको उस श्लोक पे। तो 12वें श्लोक में देखो, भगवान कहते 12वां श्लोक बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन श्लोक है। किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। घबराओ नहीं, जिसको संस्कृत नहीं आता है समझो क्या है। कभी कभी जो घबरा जाते हैं लोग, है ना, अरे संस्कृत तो बड़ी कठिन है। हिंदी में बोल रहा हूँ साथ के साथ। भगवान फिलोसफी बोलना प्रारंभ करते हैं, ज्ञान। हमको फिलोसफी तो हमारी बिगड़ी हुई है, इसीलिए तो हम जो है, जो अपना है नहीं उसको अपना मान बैठते हैं, है ना। जो हमेशा से अपना था है और रहेगा उसको भुला बैठते हैं, जो कभी था नहीं है नहीं होगा नहीं उसके पीछे मरे मारे फिरते हैं। तो हमारा जो है ज्ञान बिगड़ा हुआ है, इसलिए हम पागलों की तरह घूम रहे हैं। तो यही फिलोसफी स्टार्ट हुई यहाँ से, बोले अर्जुन, मैं, तुम,
और ये समस्त राजा लोग। ऐसा कभी समय नहीं था जब हम सब लोग नहीं थे। आज तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं, मैं भी, तुम मुझको देख रहे हो, तुम भी हो, मिरर में जाकर के देख लेना घर पे, तुम भी एग्जिस्ट कर रहे हो। इन राजाओं को भी देखो, अभी है वर्तमान में, और भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा कि हम एग्जिस्ट नहीं करें। ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, हमारी सत्ता नष्ट हो जाएगी, देखो ये श्लोक है ना, जो अद्वैत फिलोसॉफी है उसका खंडन कर रहा है श्लोक। ना तू एव अहम, ना तो मैं, जातु किसी समय में, ना असम नहीं था, ऐसी बात नहीं है। ना असम, असम मतलब कठिन है श्लोक, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं। मैं, तुम और राजा लोग, ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा भूतकाल में जब हम नहीं थे, हम हमेशा से थे। हाँ ये हो सकता है कि हमारे शरीर अलग रहे होंगे, है ना। मैं तो कृष्ण ही बनता हूँ हर बार, क्योंकि मेरा तो शरीर बदलता नहीं है, भगवान का शरीर बदलता नहीं, भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। लेकिन तुम लोगों का मैं कह नहीं सकता कौन क्या बना होगा, कोई राजा कोई गधे भी होंगे पिछले जन्म में, है ना। ठीक है। तो लेकिन थे हम, ये तो बात थी कि हम थे, चाहे किसी भी देश में रहे हो, किसी भी शरीर में हो। अभी स्पष्ट है ही अलग अलग, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम लोग नहीं रहे। मतलब बात यह है, छोटी सी फिलोसॉफी है आज की मॉडर्न जो तथाकथित हमारा जो सिलेबस डिजाइन किए गए हैं उसमें ये बात भी नहीं पढ़ाई जाती, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक, कि दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, है ना। लाइफ एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ। ठीक है ना। अभी हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण कर दी गई है, ये अंग्रेजों ने ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है, और पहले 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। विचार करना चाहिए ना, इतना आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए समाज पे। अंग्रेजों ने डिजाइन किया था हमारा सिलेबस, है ना। जो ये एक अंग्रेज आया था, क्या नाम था उसका, मैकेले। वो व्यक्ति जो है अपने बाप को एक चिट्ठी लिखा था, वो चिट्ठी बाद में आ गई थी इंटरनेट पे, आप पढ़ लेना। वो अपने पिताजी को लिखता है कि इन भारत के लोगों को हम जाएंगे छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत विद्रोह हो रहा है, हम छोड़ करके जाएंगे इस देश को, इंग्लैंड वापस, लेकिन इनको ऐसा कर देंगे कि बाहर से केवल भारतवासी और अपने आप को हिंदू कहेंगे, इनका पूरा सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे जाने से पहले, है ना। तो वो फिर जो है सिलेबस डिजाइन किया हमको पढ़ाने का, जो जहां पर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या भेज रहे हैं। ठीक है। नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक जो आप लोग पढ़े हैं, बीटेक बीटेक बीकॉम एमकॉम जो भी किए होंगे, आप थोड़ा विचार करना किसी दिन बैठ करके, नर्सरी से लेकर के और जो है हाईएस्ट स्टडी जो हमने की है, कभी आपने कहीं एक लाइन ऐसे देखी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, कहीं देखिए। यही तो गजब की चीज है ना। हम पढ़ लिए लेकिन फिर भी अज्ञानता में ही रह गए। शरीर को ही सब कुछ माना गया और उसको संतुष्ट करने के लिए ही पूरी बुद्धि लगी, समझ गए ना। तो हम ज्ञान के लिए कभी स्कूल नहीं गए, हम डिग्री के लिए गए, और डिग्री लिए हम जो नौकरी के लिए, और नौकरी हम किए जो है भोग भोगने के लिए केवल, समझ रहे ना। कभी एक्चुअली विद्यालय, विद्या का घर, एक्चुअली उसका नाम रखना चाहिए डिग्रालय, है ना। डिग्री का घर है वो, विद्या का घर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन डिग्री मिली उस दिन के बाद हमने कभी किताब खोल के नहीं देखी, रद्दी वाले को बेच दी, है ना। समझ गए ना। ऐसा ही होता है कि नहीं। अगर विद्या हमने ग्रहण की होती तो विद्या की पुस्तक को बेचते, उसको बार बार ना पढ़ते, रिवाइज करते, बार बार पढ़ते नहीं, क्योंकि हम डिग्री के लिए ही गए थे, और डिग्री ली हमने जो है नौकरी के लिए, है ना। तो हम अशिक्षित हैं, ये समझना चाहिए, है ना। वी आर इलिटरेट, अनएजुकेटेड एंड अनसिविलाइज्ड, है ना, ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे तो आ जाएगी स्वीकृति, है ना, बुद्धि स्वीकार कर लेगी जब शास्त्र पढ़ेंगे कितने सभ्य लोग पहले होते थे और कितने बुद्धिमान होते थे ना। तो आजकल तो एक घर भी नहीं चला पा रहे हैं लोग, दो चार लोगों का घर है उसी में जो है खींचातानी चल रही है रात में। पहले चक्रवर्ती सम्राट पूरी पृथ्वी का शासन कर लेते थे और भजन भी कर लेते थे अपना, इतने इतने मेधावी लोग होते थे। आज देख लो दशा क्या है लोग, और अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं। गलती हमारी नहीं है, गलती है इस सिस्टम की पूरे, है ना। तो उसने क्या मैं बता रहा था हाँ, हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। तो दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, ये जीवन सब कुछ नहीं है, इस जीवन के बाद भी दूसरा जीवन है, और जो दूसरा शरीर मिलेगा ना, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। जैसे आपने देखा है, एक कीड़ा होता है हरे रंग का,
हरे रंग का एक कीड़ा होता है, वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जब जाता है ना, तो अपने शरीर के अगले हिस्से को उठाता है, उस पत्ते पे रखता है आगे, है ना। और जब चिपक जाता है उधर, तो पिछले हिस्से को ऊपर उठाता है शरीर के, और फिर आगे आ जाता है। देखें आप ये कीड़े को। फूल गोभी पे आता है ज्यादातर। फूल गोभी आप लाइएगा, जब ये सर्दियां खत्म हो जाएंगी ना, तब कीड़े अपने आप आ जाते हैं उसमें। लंबा कीड़ा होता है वो, ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही हम लोग हैं, ये उदाहरण दिया गया है भागवतम में। हम लोगों की भी स्थिति ऐसी ही है। हम जीवन भर कुछ कर्म करते हैं, और इस कर्म से अपना अगला शरीर डिसाइड कर लेते हैं पहले से। जैसे कर्म होंगे ऐसा ही शरीर मिल हमारा फ्रेम हो रहा है आगे। और जब लगभग कंप्लीट हो जाएगा टेन्योर इस शरीर में रहने का, और हमारा नेक्स्ट जो है क्वार्टर तैयार हो जाएगा, तो हमको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं मृत्यु। समझ गए ना। जैसे अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं, तो किराए वाले ने कहा कि भाई अब जो है अगले साल तक मकान खाली कर देना। ऐसा ही होता है ना। एफिडेविट पे साइन होता है कि भाई 3 दिन का, 3 साल का है, तीसरा साल कंप्लीट हो गया है, कि सर आप जो है दूसरा कोई घर ढूंढ लीजिए। पूरे ठीक है। तो हम किसी ब्रोकर को बोल के रखते हैं। जब तैयार देखते हैं कुछ टूट फूट होनी है, पुताई उताई होनी है, पेंट वेंट सब करा देते हैं, ब्रोकर फोन करता है कि सर तैयार है। तो हम इधर से एग्जिट करके और जो है उधर जो है एंट्री कर लेते हैं दूसरे किराए के घर में, है ना। हम अलग हैं, घर अलग है। तो ऐसा ही आत्मा और शरीर है। शरीर एक घर है, हमने कुछ रेंट पे किया, एक टेन्योर हमको अवधि दी गई कि इतने साल तक रहना है, 60 साल तक, 70 साल तक, और फिर जो है अगले की तैयारी कर लेनी है। ज्यादा किराया जुटाओगे तो ज्यादा अच्छा कमरा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। कम पैसा खर्च करने का प्रयास करोगे तो ब्रोकर आपको जो है 10,000 रुपए वाला 2 BHK दिखा देगा। ज्यादा, है ना, विष्णु के पास बहुत पैसा है, तो ये जो है बढ़िया खर्च किया, तो इसको वहां इंदिरापुरम में मिल गया वो, है ना, खूब बढ़िया, है ना। तो जितना जैसा आप खर्च करोगे पॉकेट से, है ना, खर्चा जितना दोगे उसी हिसाब का कमरा मिलता है, मकान मिलता है कि नहीं ऐसा। तो हमको खर्च करना है। खर्च क्या है, यहाँ पैसा नहीं चलता है। अगले शरीर के लिए आप ब्राइब नहीं दे सकते। कर्मों को देखा जाता है, पुण्य और पाप के हिसाब से। अच्छे कर्म करोगे तो देवलोक तक चले जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नीचे चले जाओगे। भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे, किराए विराए का मकान छोड़ करके अपने में रहेंगे जाके, है ना। समझ गए ना। भक्ति करेंगे तो किराए विराए का झंझट छोड़ो, उधर प्लॉट व्लॉट की वहां पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैकुंठ में बहुत बड़ी भूमि है, चिन्मय भूमि है। जितना बड़ा घर चाहोगे उतना बड़ा बनेगा। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा। चिंतामणि स्टोन के वहां पे घर बनते हैं। कल्प वृक्ष हैं, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये सारी बातें हैं लिखी हुई शास्त्रों में। तो वहां जाना है तो भक्ति करना पड़ेगा। तो ये बातें बताई नहीं जाती हैं कि अगला भी जीवन है। देखिए 12वें श्लोक में ये बात पता पड़ गई कि अगला जीवन है ना, दूसरा शरीर मिलेगा। चलो अपने श्लोक पे आ जाओ। नहीं 13वां, अभी तो एक और श्लोक है। तो फिलोसफी बता दी है भगवान कि भाई युद्ध लड़ो। ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे, आगे भी हम हमेशा रहेंगे। युद्ध लड़ो, ये तो शरीर वरीर है, मरता रहता है। तो अर्जुन बोले कि मेरी फिलोसफी समझ में आ गई कि आत्मा नष्ट नहीं होने वाली है, भीष्म पिता मरेंगे नहीं, वो एक आत्मा है, शरीर नहीं। लेकिन आत्मा के साथ शरीर बहुत दिनों से है ना। और हम डीलिंग आत्मा से नहीं की है डायरेक्ट, शरीर से भी तो डीलिंग की है ना। तो शरीर से भी आसक्ति हो जाती है, होती है कि नहीं आ सकती। आपको शायद नहीं पता होगा, गांव के लोग पहले ट्रैक्टर यूज करते थे खेती के लिए। हम अपने घर की बता रहे हैं। तो एक ट्रैक्टर था हमारे यहाँ, 1960 में लिया गया था, एस्कॉर्ट कंपनी का एक ट्रैक्टर था। और अभी तक खड़ा है हमारे ताऊ जी के घर पे, अभी तक खड़ा है। 2025 चल गया है, और शायद 1965 का खरीदा हुआ है। कितना साल हो गया है? 35 और कितना, 60 साल, 60। है ना। वो बिल्कुल खजड़ा हो गया है ना, मतलब कबाड़ी के नहीं जाएगा वो, तोल में बिकेगा ट्रैक्टर। बड़ा भारी ट्रैक्टर है, 1965 में खरीदे थे। और हमारे ताऊ जी ने अभी 8 लाख रुपए का नया ट्रैक्टर खरीदा है खेती के लिए। उस ट्रैक्टर को नहीं बेचते हैं। क्यों नहीं बेचते हैं? उनको सब बोलते हैं, मैं भी बोला ताऊ जी इसको बेच दो, गुस्सा करेंगे। इसने बहुत साथ दिया बेचारे ने। देखो निर्जीव वस्तु से भी इतना प्रेम, है ना, इतना सम्मान करते निर्जीव वस्तु। इसने हमारा बहुत साथ दिया बेचारे ने। जब हमारी खेत खेत जो है बंजर थे, और हल चल नहीं पाते थे, बैल उसको जो है उखाड़ नहीं पाते थे, मिट्टी को, बंजर खेत थे उस समय पे,
मैं जो है इससे पूरा जुताई करके पूरे खेतों को मतलब जो उपजाऊ बनाया था। इसने बहुत साथ दिया है मेरा, है ना, पिछले 60 सालों से। इसको नहीं बेचूंगा। कह, और उनके बेटे भी उनको समझा लिए, हम भी बोलते रहते, व्यंग करते रहते हैं, वो कभी नहीं उसको बेचते हैं। तो बोल एक दिन बोले गुस्से में आकर के कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मत बेचना, जब मैं मर जाऊंगा उसी दिन बेच देना, कबाड़ी को बोल के रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उसी दिन आकर के ले जाएगा। अब देखो कितना लगाव व्यक्ति को होता है। तो अर्जुन वही कह रहा है कि ये बात मैं समझ गया कि शरीर निर्जीव है, आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन इस शरीर को हमने देखा है ना, कितने वर्षों तक इसी शरीर की पीठ पर बैठ करके जब घोड़ा बनते थे भीष्म पितामह, हम उसके ऊपर बैठ करके नाचते थे। छोटा बच्चा होता है ना, अपने बाप को घोड़ा बना देता है और उसके ऊपर बैठा रहता है, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, है ना, वो ऐसे करता है। तो अर्जुन ये सब भी खेलते थे ऐसे। भीष्म पितामह की आदत थी, ये महाभारत में लिखा गया है कि भीष्म पितामह को झुकना पसंद नहीं था, है ना, कभी झुकते नहीं थे, लेकिन अर्जुन को सुख देने के लिए घोड़ा बन जाते थे और पीठ पर अर्जुन को बैठा करके ऐसे चलते थे महल के अंदर, है ना। सब लोग देख करके बिल्कुल अवाक रह जाते थे कि भीष्म पितामह जैसा योद्धा, इतना प्रकांड विद्वान, छोटे बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलता है ना। तो ये बातें सब अर्जुन को याद आने लगी कि यही भीष्म पितामह, है ना, पितामह भीष्म, जो हमारे लिए घोड़ा बन जाते थे, है ना, हम इनके साथ खेलते रहते थे, कभी कभी इनकी मूछें ऐसे खींचने लगते थे। तो ये शरीर हमने बहुत दिनों से देखा है, इस शरीर की गोद में हम बैठे हैं, तो शरीर से भी आसक्ति होती है ना, है। तो ये एक तर्क है। तो भगवान ने अगला श्लोक बोला, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्जुन, देहिना शरीरधारी आत्मा, अस्मिन देहे इस शरीर में, जिस तरीके से कौमार अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, आत्मा इस शरीर में है और शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, पहले कुमार अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। ठीक है, यथा जैसे, तथा वैसे ही देहा अंतर प्राप्ति, मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा को अंतर देह मतलब दूसरी देह की प्राप्ति होती है, यही तो होता है ना मृत्यु पे। तो बस यही तो करना है, धीरज तत्र न मुह्यति। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस विषय में मोहित नहीं होता है। तुम तो बुद्धिमान हो, समझो इस बात को। ठीक है, शरीर से अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन बात समझो, जब कोई बच्चा होता है, देखो आप भी विचार करिए, जब हम छोटे थे तो हमको जवान होने की जो जल्दी थी कि नहीं, है। ऐसे मम्मी को भी बोलते थे, मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आप मुझको ये वाला चीज खरीद कर दे देना। बोले हाँ ठीक है, जब तू बड़ा हो जाएगा तब दे देंगे। छोटे बच्चे को बहुत जल्दी होती है बड़ा होने की, है ना। हम लोग जब छोटे थे, छोटे मतलब 6th 7th क्लास में, तो उसमें दर्पण में मुंह देखते रहते थे, मूछ आई कि नहीं आई, कि बड़ी बड़ी मूछ रखेंगे, है ना, कि बड़ी बड़ी मूछ रखेंगे जब बड़े हो जाएंगे, तो मूछ आई कि नहीं आई देखते थे, हाँ हाँ आ गई आ गई आ गई, दूसरे लड़के को बता देते थे मैं मूछ आ रही है, मूछ आ रही है ना, क्योंकि मूछ रखने का शौक था कि मूछ रखेंगे बड़ी बड़ी, है ना। समझ गए ना। तो ये बच्चे ऐसे देखते हैं कि हम बड़े हो गए कि नहीं हो गए, कभी कभी जो नाप के देखते हैं, देख अगर मैं तुमसे बड़ा हूँ, चाहे देख लो, नाप के देख लो, तो एडी उठा करके देखते हैं कि देखो तुम्हारे बराबर हो गया हम, कि एडी नीचे कर, देख छोटा है हमसे, इतना छोटा है। तो उनको एक इच्छा रहती है कि मैं बड़ा बन जाऊं, है ना, छोटे बच्चे को। तो छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, जो शरीर आत्मा को, पहले छोटे बच्चे के शरीर में थी आत्मा, अब जो है बड़ा हो गया वो शरीर, तो क्या वो बच्चा जो है पश्चाताप करता है, क्या दुखी होता है कि अरे मेरा छोटा जो शरीर था वो चला गया, अब मुझको एक बड़ा शरीर मिल गया? कोई ऐसे दुखी होता है? कोई दुखी नहीं होता है। कोई माँ बाप दुखी होते हैं हमारा बच्चा बड़ा क्यों हो गया, पहले तो ये छोटा सा था, अब ये जो है इतना 6 फीट का क्यों हो गया, है ना। कोई माँ बाप को ऐसा दुख होता है, बल्कि खुश होते हैं कि अरे बच्चा बड़ा हो गया। समझ गए ना। ऐसे ही जब भीष्म पितामह 450 साल के बूढ़े व्यक्ति, यदि आप कर्तव्य के चलते युद्ध करोगे और मान लीजिए उनका निधन हो भी गया, कर्तव्य करो ना अपना, युद्ध करना आपका कर्तव्य, आप क्षत्रिय हैं, धर्म के लिए युद्ध करना आपका कर्तव्य है। और मैं बोल रहा हूं, जो मैं कहता हूं वही कर्तव्य है, करो युद्ध करो, उनको धर्म की स्थापना करनी है। और यदि आप युद्ध करते हुए भीष्म पितामह का शरीर गिर भी गया, वध हो गया उनका, तो बूढ़ा शरीर जाएगा और नया शरीर मिलेगा। और इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, या तो डायरेक्ट मेरे धाम में जाएंगे वैकुंठ में, और मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत कमी बेसी भी रह गई तो बहुत बड़े धर्मात्मा राजा के यहाँ पे जन्म लेंगे, वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे, नया शरीर मिलेगा, बिल्कुल छोटे बच्चे का जवान शरीर रहेगा। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, अपना कर्तव्य करो। तो अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान सब बोले कि ठीक है समझ गया, सब बातें मेरे समझ में आ रही,
लेकिन मुझको हे केशव, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य हुए हैं, वो बोलते हैं ननु, संस्कृत में इसी कमेंट्री करते हैं श्लोक की, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय इस श्लोक की, कहते हैं ननु सत्यम एव तत्वम, आपकी बात बिल्कुल सत्य है जो आपने कहा, तद अपि अविवेकिनो मम, फिर भी मुझ अविवेकी, मुझ मूर्ख का, अविवेकी मतलब जिसमें विवेक ना हो, सही गलत का ज्ञान ना हो, मुझ अविवेकी, मुझ मूर्ख का जो अनर्थकारी मन है, वृथा एव शोक मोह व्याप्तम, बिना मतलब के शोक और मोह से व्याप्त है, न शोक कर रहा है, लेमेंटेशन कर रहा है, और जो मोह में पड़ा हुआ है, मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ऐसा, ये मेरा अनर्थकारी मन है, जो दुखियति इति, यही दुख का कारण है। मैं समझ रहा हूं आपने जो कुछ समझाया बिल्कुल सही बात है, मुझे युद्ध करना चाहिए प्रभु जी, आप जो जो कह रहे हैं ना कि भक्ति करनी चाहिए, मैं सब समझता हूं, लेकिन मेरा मन है कि मानता नहीं। ठीक है ना, सारे तर्क वर्क फेल हो गए हैं। प्रभु जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हमको जो है ये खाने पीने के साथ साथ जो है भजन वजन भी कर लेना चाहिए, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, घर से बाहर निकल के भी देखना चाहिए कैसे कैसे लोग हैं संसार में जो भगवान के भजन के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, अच्छे अच्छे गुण डेवलप करने के लिए कितना कितना परिश्रम कर रहे हैं, टेलीविजन नहीं देख रहे हैं। आपकी सारी बातें बिल्कुल सत्य है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा मन जो है ये मानता नहीं। तो भगवान फिर ये श्लोक बोले कि अर्जुन केवल मन ही नहीं, इंद्रियां भी बहुत अनर्थकारी है, केवल मन ही अनर्थकारी नहीं है, इंद्रियां है ना, पांच इंद्रियां है ना, घ्राण इंद्रियां नासिका, चक्षु इंद्रिया आंख, कर्ण इंद्रिया कान, जीवा रसन इंद्रिया, और जो है क्या है, त्वक इंद्रिया टच, है ना। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं ये भी बहुत बहुत क्या कर रही है, अनर्थ, अनर्थ कर रही है ना, ये भी अनर्थकारी है जो इंद्रियां हैं, मन भी अनर्थकारी है और इंद्रियां भी अनर्थकारी है। तो इसलिए एक श्लोक बोले हैं, ये है 14 नंबर का श्लोक, जो हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, विषय तो यही था श्लोक का, ठीक है ना। तो वही श्लोक है जो हम पढ़ नहीं पाएंगे। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हरे कृष्ण। क्योंकि विष्णु फिर मुझे डांटेगा, बोलेगा कि जो है आपको 1 घंटा दिया था और आप 1.5 घंटा, मैं तो 2 घंटा और बोल सकता हूँ। अच्छा ठीक हुआ है। प्रभु जी, इसको पूरा पीछे से लेके यहाँ तक आए ना, तो फिर अब आगे बढ़ाएंगे, फिर किसी दिन ले लीजिएगा आप। हाँ, मतलब ये कह रहे हो कि क्लास बंद कर दो, है ना। नहीं ठीक नहीं, है, मैं समझ गया। नहीं लोग नए हैं प्रभु जी, लेकिन बहुत लोग आ गए हैं आज तो। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, इस क्लास से संबंधित या कहीं और का कोई भी कोई प्रश्न हो पूछ लो। 5 मिनट आपके पास, 6 मिनट, 10 4 हो गया, 10 10 तक। किसी का कोई प्रश्न है? जो नए लोग हैं वो प्रभु पूछिए, जो पुराने लोग जी, हैं वो उनको नहीं पूछना है। हाँ, शशांक शेखर तिवारी पूछिए, आप पूछिए। प्रभु जी, एक जो है प्रश्न था। मैं जो है भगवत गीता और रामायण दोनों मतलब पढ़ा हुआ हूँ। तो हम्म। मेरा इससे ये प्रश्न था कि रामायण के हिसाब से हम्म। धर्म अलग है। जैसे रामायण के हिसाब से मैं अगर देखूं तो उसमें भाई भाई का धर्म है और पिता पुत्र का धर्म है। लेकिन गुरु जी ये जो है अगर मैं गीता जी की बात करूं तो यहाँ धर्म जो भगवान हमको बता रहे हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे बंधु हैं। तो वहां हाँ हमारा धर्म अलग कैसे हो जाता है? हाँ, ठीक है, इनका प्रश्न समझ में आ गया कि रामायण में हमने पढ़ा है कि भाई का भाई के प्रति भी कुछ धर्म होता है, मित्र का मित्र के प्रति भी कुछ धर्म होता है। एक्चुअली सुग्रीव और भगवान राम की जब मित्रता हुई तो अग्नि को साक्षी करके मित्रता का संबंध जोड़ा गया। जैसे विवाह होता है ना अग्नि को साक्षी करके, पहले जमाने में मित्र के भी एक धर्म होते हैं, तो अग्नि को साक्षी रख करके मित्रता का धर्म अपनाया जाता है कि हम दोनों मित्र हैं और ये सब नियम हम पालन करेंगे जीवन पर्यंत। समझ गए ना। तो बहुत बहुत धर्म होते हैं, पत्नी का पति के प्रति कुछ धर्म होता है, बहुत धर्म होते हैं। और भगवत गीता में जो अभी आपने पढ़ाया उसमें तो कुछ ऐसी बात समझ में आ रही है कि भाई जो है केवल भगवान के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। तो देखिए, धर्म की परिभाषा 2 तरीके से दी जाती है ना। इसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में समझाते थे, कंडीशनल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। 2 चीजें, 2 शब्द ये ध्यान रखना, है ना। नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब नित्य धर्म, नित्य धर्म,
है ना, हिंदी में उसको कहते हैं, संस्कृत का शब्द है नित्य धर्म। और कंडीशनल ड्यूटीज मतलब है नैमित्तिक धर्म। ठीक है, इंग्लिश के शब्द पे अब आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंडीशनल। देखिए हम हैं आत्मा, ठीक है, हम ये शरीर नहीं है। तो आत्मा इस बार एक विशेष कंडीशंस में फंसी हुई है ना। हम मनुष्य शरीर के अंदर फंसे हुए हैं इस बार, है ना, इस वाले लाइफ। और इस मनुष्य शरीर को किसी ने जन्म दिया है। जिस इस मनुष्य शरीर को जो जन्म देने में निमित्त बने, एक्चुअली वो भी इंस्ट्रूमेंटल है ना। जन्म भी भगवान ही देते, भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदा पिता, पिता मैं हूँ। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता माँ, इस पूरे जगत का माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। समझ गया ना। लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना। तो एक व्यक्ति को, पुरुष को जो है पिता का इंस्ट्रूमेंट बनाया, बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान ही। माँ के गर्भ को जो है बनाया, जिसमें उसको जो है पाल पोस करके बड़ा करेंगे भगवान। तो वो अपने आप को माँ कहने लगी, है ना, या बच्चा भी माँ कहता है, और कहना भी चाहिए, है ना। लेकिन वास्तव में माँ जो है प्रकृति होती है ना। ये इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और इनका भी सम्मान करना है, जैसे दाई माँ को भी माँ कहा जाता है ना। तो माता पिता हो गए जो इस शरीर को उत्पन्न किए, उनको जो उत्पन्न किए दादा दादी नाना नानी हो गए। इस ये शरीर जिस गर्भ से आया है, उसी शरीर उसी गर्भ से अगर दो शरीर और आए तो एक को भाई कहेंगे, एक को बहन कहेंगे, ठीक है ना। इस बहन के शरीर के साथ जो कोई विवाह करेगा तो उसको जीजा कहेंगे, समझ गए। तो देखिए कंडीशन है, इस शरीर को जहां हम रखते हैं उसको हम अपना घर कहते हैं। ऐसा अपना घर है नहीं, ठीक है ना। अभी इस शरीर के अंदर से अगर निकलना, हार्ट अटैक आ जाए और निकलना पड़ जाए, और मान लीजिए इसी घर में हम चूहे के शरीर में हमको जन्म मिल जाए, तो इसी घर के जो लोग हैं ना, जिनको हम अपना स्वजन कहते हैं, ये एक जो है चूहादानी लाएंगे, आपको उसमें पकड़ेंगे और फिर आपको 2 किलोमीटर दूर छोड़ करके आएंगे, समझ गए ना। मतलब आपको नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ ना। आप नाराज मत हो जाना कि हमको चूहा बोल रहे है ना, कि चूहा बनोगे नहीं, आप तो जो है भगवान के धाम जाएंगे भक्ति करके, है ना। ठीक है, मान लीजिए हम लोग में से कोई अगर ऐसा हुआ कि चूहा बन गया, तो हमारे ही स्वजन, जिनको हम स्वजन कहते हैं, वो मच्छर उसमें पैक करके चूहादानी में हमको छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक कंडीशंस में हम हैं। हमारा बहुत सारे लोगों ने उपकार किया है हमारे ऊपर। माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। माता जी पहली गुरु होती है, हाथ पकड़ के लिखाया, तभी तो भगवत गीता पढ़ने लायक हुए। यदि मम्मी हमारी पढ़ाई ना होती तो अब क्या पढ़ लेते, कुछ भी नहीं ना। पिताजी भोजन ही ना दिए होते तो कुपोषण के शिकार होते, है ना। पोलियो वोलियो होता तो कहाँ अभी जो परिक्रमा में लगा रहे होते, है ना। कहाँ इतनी बुद्धि तेज चलती अगर स्कूल स्कूल ना भेजते तो उन सबका उपकार है, कितना परिश्रम करके उन्होंने पाला पोसा है। और रिश्तेदारों का भी उपकार है, उन्होंने हमको इमोशनल सपोर्ट दी, है ना, फिजिकल सपोर्ट दी, मेंटल सपोर्ट दी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किए कुछ लोग। सबका उपकार है, तब हम उस स्थिति में आए कि हम जो है भगवान का भजन कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, या ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, या दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबका उपकार है, तो सबके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। माता पिता के प्रति कुछ बनता है, भाइयों के प्रति बनता है, ठीक है ना। इन सबको कहते हैं कंडीशनल ड्यूटीज। इन सबको अच्छे से करना चाहिए जितना हो सके, है ना, क्योंकि इससे व्यक्ति का मंगल होता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन आत्मा है अलग, आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, है ना। ममे वामसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लो, है ना, ईश्वर का अंश है ये अविनाशी जीव। ममे वांसो जीव लोके 15:7 भगवत गीता में देखोगे ना, कि मेरा ही अंश है जीव, समझ गए ना। चैतन्य चैतामृत में आता है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। जीव का एक ही स्वरूप है, कृष्ण का नित्य दास, भगवान का जो है दास बन करके, भगवान का मित्र बन करके रहे। तो हमारा कर्तव्य भगवान के प्रति भी कुछ है, समझ गए ना। और वो असली कर्तव्य है, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर का जो कर्तव्य है वो तो थोड़े ही दिन के लिए, और लेकिन उनके प्रति जो है हम जो अनादि काल से हैं अनंत काल तक रहेंगे। तो इसको कहते हैं नित्य धर्म या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, समझ गए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अपनी जो है पूरी करने के लिए अगर थोड़ी बहुत ही कमी बेसी हो जाती है कंडीशनल ड्यूटीज में, तो कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी छोड़ करके और हम कंडीशनल ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें कोई दम नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए।
जैसे कोई तीन बेटे हैं, एक एक पिताजी के, है ना, एक व्यक्ति हैं, उनके तीन पुत्र हैं, तो वो अपने माता पिता को घर से निकाल दिए, है ना। माता पिता एक दिन आए भी घर पे, तो बोले कि कौन, बेटा हम, तीनों तीनों भाई अंदर थे, भाई है ना, बेटे बहू सब अंदर थे। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ तुम्हारा घर नहीं, हम नहीं जानते तुमको, तुम तो निराकार हो। बोले हम तुम्हारे पिता, बोले कि हमारे पिता तो निराकार है, उनका तो कोई आकार नहीं। ऐसी ऐसी फिलोसफी दे रहे हैं अंदर से बैठे बैठे, है ना। बोले कि नहीं बेटा, माँ बोले कि मैंने तुमको अपने पेट में रखा, कि नहीं मैं तो जो है महत्व तत्व से, प्रकृति की गोद से आया हूँ, है ना। तो हम, मैं नहीं जानता हूँ आप कौन है, मैं जानता ही नहीं हूँ, हमारे तो माँ बाप, आप हैं ही नहीं। तो बेचारे चले गए। अब ये तीनों भाई बहुत प्रेम से आपस में रहते हैं, है ना। देवरानी जेठानी में भी कोई झगड़ा नहीं होता है, बच्चे बहुत प्रेम से मिलजुल करके रहते हैं, बहुत सदाचारी हैं। तो जो व्यक्ति इस पूरे मामले को जानता है, क्या वो इनको सदाचारी कहेगा, तीनों बेटों को, है ना। इनके माँ बाप जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, क्या इन तीन बेटों को सदाचारी कहा जाएगा, बताइए। नहीं कहा जाएगा ना। आप कहेंगे कि नहीं प्रभु जी, वो तो जो है बहुत प्रेम से रहते हैं, डेली सुबह को पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, है ना, सब काम करते हैं, ठीक है, आपस में बहुत अच्छा लेन देन है, एक भाई एक दूसरे भाई के, मतलब भ्राता धर्म पूरा अच्छे से निभा रहे हैं, पतिव्रता हैं सब स्त्रियां, पति भी अपना अपना धर्म बिल्कुल अच्छे से निभा रहे हैं, नाती पोते सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कुछ भी हो, जो उनका मूल था, है ना, माता पिता के साथ जो संबंध था, माता पिता बेचारे बाहर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको घर में आना है, हमको भी रहना है आपके साथ, कि नहीं तुम बात है। तो ये कितने भी सदाचारी क्यों ना हो, इनको चोर ही कहा जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि मूल में चोरी कर ली है, समझ गए ना। दूसरा एक उदाहरण, जैसे हम चार लोग मिलकर के बैंक में डाका डाले और पैसा ले आए उठा करके, और फिर एक जगह बैठ जाए किसी जंगल में कि भाई देखो पूरा ईमानदारी से बांटना। कितनी ईमानदारी होगी अगर हम बराबर बराबर बांटेंगे। पूरा माल तो चोरी का है और इसमें बीच में ईमानदारी दिखा रहे हैं, समझ रहे ना। पूरा एक एक रुपया चोरी का है, डकैती डाल के लाए हैं, और बीच में ईमानदारी दिखा रहे हैं, भाई बराबर बराबर बांटना, भगवान देख रहे हैं, कोई भी भेदभाव मत करना। जब भगवान नहीं देख रहे थे, जब हम चोरी कर रहे थे, पूरा माल बेईमानी का, बीच में ईमानदारी दिखाते हैं। तो यदि व्यक्ति भगवान के प्रति जो कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उसको ठीक से उसका निर्वाह नहीं करता है, और इस संसार में बहुत बन के दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, तो वो एक नंबर का चोर है ना, ठीक है, और उसको दंड मिलेगा। आई बात समझे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अपनी परफेक्ट रखनी चाहिए, भक्ति बिल्कुल जो है समय से करनी चाहिए, है ना, प्रत्येक दिन करनी चाहिए। और साथ के साथ जहां तक हो सके कंडीशनल ड्यूटी, क्योंकि उनका भी उपकार है, उनका भी सपोर्ट लगता है भक्ति में सब लोगों का, तो उन लोगों का भी हेल्प हमको करना है, और अपना कर्तव्य जो है वो करना है। जैसे बच्चे हमने जन्म दिए हैं, तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको पढ़ाना लिखाना, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसकी आड़ में ये मत भूल जाना कि भक्ति भी करनी है, सबसे बड़ा कर्तव्य ये है, समझ गए ना। उसमें थोड़ी कमी बेसी चलेगी, लेकिन इसमें थोड़ी कमी बेसी नहीं चलेगी, परफेक्टली होना चाहिए। कंडीशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, और ये गीता में, रामायण में सब है। रामायण में भी आप और जगह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? चलो ठीक है। और विष्णु जी, क्या सेवा थैंक की यू जाए गुरु जी। और आप? हम्म, इसीलिए हम कल बोले थे कि 100 मेरे जैसा आदमी मिला के आपका आप एक, ये समझाने का जो तरीका है थोड़ा बहुत हमको भी आ जाएगा, तो सबको हम भी समझा पाएंगे। सब आ जाएगा। बोलने से नहीं होता है, उसको पालन भी करना होता है ना। हाँ। आप पालन कर रहे हो तो अच्छा है। बोलने क्या है, बोल तो बहुत लोग रहे हैं, है ना। तो पालन जो व्यक्ति करता है वही अच्छा है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय।